जन्मदिन एक खुशी का दिन है, लेकिन हम एक केवल खुशहाली मना करके ऐसे ही न मनाएं, बल्कि ये शिक्षा का भी दिन है। क्योंकि जितना दिन बीत गया, जितनी उम्र बीत गई है ना, जितनी उम्र बीत गई वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अब आगे कितनी उम्र बची हुई है यह भी हम नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना, जन्मदिन मनाने का मतलब है कि हमारा मन नया होना चाहिए, हमारा जीवन नया होना चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए। जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मोमबत्ती बुझाते हैं कि जलाते हैं? जलाए के बाद में बुझाते हैं, है ना। तो बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? नहीं बुझाना चाहिए। हाँ, आज से बुझाना नहीं है, है ना। क्योंकि अंधकार किसी को पसंद नहीं है। अंधकार किसी को पसंद है? नहीं। हाँ, अंधकार किसी को पसंद नहीं है, इसलिए दीप जलाना चाहिए, मोमबत्ती जलाना चाहिए और बुझाना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई त्योहार मनाया जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें दीप जलाते हैं ना। अभी दीपावली का त्योहार मनाएं तो सब के घर आंगन में एकदम दीप जल रहा था, जगमगा रहे थे सबके घर आंगन। तो एक खुशी का दिन है ना। तो त्योहार मनाते हैं तो दीप जलाते हैं, गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है उसमें भी दीप जलाते हैं। कोई त्योहार में दीप बुझाते नहीं हैं, नहीं बुझाते हैं। तो जन्मदिन एक खुशी का दिन है और एक मानव जीवन मिला है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और किसी प्राणी का जब जन्म होता है, गाय बैल भैंस का जन्म होता है, तो कहाँ कोई इतना खुशी का दिन किसी के जन्मदिन मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। ये मानव जीवन में ही ये संभव है। और ये सब जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो केवल मोमबत्ती जला करके बुझा दिए और केक काट करके बांट दिए तो ये जन्मदिन नहीं है। ये शिक्षा का दिन है कि अपने संस्कारों को अच्छा बनाना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने मन को अच्छा बनाना और मम्मी पापा की बातों को मानना, उनके आज्ञा का पालन करना। कौन कौन अपनी मम्मी पापा की बात मानते हैं? हाथ उठा दो। अच्छा से उठाना चाहिए ना, बात मानते हैं कि नहीं? और छोटू, अच्छा, दूसरों को देख करके नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मानते हो तब उठाओ। एक गांव में हम लोग गए थे, ऐसे जन्मदिन का कार्यक्रम हुआ। जन्मदिन में हम लोगों को बुलाए थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग कहे कि ऐसे सत्संग कार्यक्रम चल रहा था कि कौन कौन अपनी मम्मी पापा की बात मानते हैं। तो सब बच्चे लोग उठाए, है ना। लेकिन जिसका जन्मदिन मना रहे थे वो बच्चा सबसे सामने बैठा हुआ था, वो बेचारा हाथ नीचे करके बैठा था। तो हम लोग कहे कि छोटू तू क्यों हाथ नहीं उठा रहा है? तो बहुत ईमानदार लड़का था, उन्होंने कहा साहब जी मैं कभी मम्मी पापा की बातों को मानता हूँ और कभी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं हाथ नहीं उठाया, है ना। अच्छा, नहीं, बहुत समझदार है। लेकिन आज से क्या करना है? मानना है। हाँ, आज से मानना है, तब तो ये जन्मदिन मनाने का मतलब होगा, है कि नहीं तो ये बस एक दिन खुशी मना लिए साल भर में, फिर बाकी दिन ऐसे ही। जब अभी से ही अपने जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर दे, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना शुरू कर दे, तब रोज खुशहाली का दिन है, रोज सुख का दिन है
है ना। और भाई भाई में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, भाई बहन है बढ़िया प्रेम से रहना चाहिए। रहते हैं होते नहीं होते लड़ाई तो लोग हैं कभी कभी। बढ़िया प्रेम से रहना चाहिए, है ना। और मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, गलत संगत में कभी नहीं जाना चाहिए। तब आज जन्मदिन मनाओगे तो फिर आज से संकल्प लेना कि आज से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। जितनी उम्र बीत गई वो वापस नहीं आ सकता है, चाहे लड़ाई झगड़ा में बीता हो, चाहे शिकवा शिकायत में बीता हो, चाहे कुछ भी बीता हो, लेकिन आज से संकल्प लेना है कि अपने मन को नया बनाना है। मन नया बन गया तो पूरा जीवन नया बन जाता है, अपना संस्कार अच्छा बनता है। और कभी लड़ाई झगड़ा करके किसी चीज़ को लेना नहीं चाहिए, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। एक दूसरे को देना सीखना चाहिए, है ना। छोटे से बच्चा जो रहता है शुरू से जो देना सीखता है वो आगे भी देना सीखता है। बचपना का जो संस्कार है वह अमिट होता है। जैसे बचपना में उनका संस्कार होता है, उनका जीवन होता है, तो बड़ा होने के बाद भी वो रहता है। इसलिए तो देखा जाता है कोई जवान होता है, बड़ा होता है तो कोई अच्छा इंसान बन करके निकलता है, कोई बुरा इंसान बन करके निकलता है, क्योंकि बचपन में उसको वैसा संस्कार मिला है। अभी जन्मदिन आज मना रहे ना, जन्मदिन मनाते हैं तो मम्मी पापा तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं ना बच्चों की। आपकी मम्मी पापा करेंगे कि नहीं? हाँ, तिलक लगाते हैं, पूजा आरती करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को ऊपर उठाना चाहते हैं, है ना। मम्मी पापा जो सेवा करते हैं, कमा कर खिलाते हैं, रुपये पैसे लगाते हैं, तो वो भी एक पूजा है। तो पूजा करते हैं मम्मी पापा, तिलक लगाते हैं, तो अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, ताकि आपके मम्मी पापा दादी दादा ये कह सके कि ये मेरा बेटा है। बहुत अच्छा काम करोगे, है ना, आगे चल करके अच्छा काम करोगे तो मम्मी पापा सिर उठा करके कहेंगे कि ये बेटा मेरा है। ऐसे करना है। बढ़िया से अपने जीवन को अच्छा बनाना है। बचपन में जो देना सीखता है ना वो आगे भी सीखता है। एक छोटा बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, सुनना इधर है, 4 साल का बच्चा था, वह स्कूल जाता था। जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ था। बड़े बड़े धनी लोग उस रास्ते से निकलते थे, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती थी, किसी की नज़र नहीं पड़ती थी उस भिखारी पर। लेकिन एक 4 साल का बच्चा था, वो देखता था कि ये बेचारा भूखा है। फिर क्या करता है वो बच्चा, अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरे लिए टिफिन में 2 रोटी ज़्यादा रख देना, क्योंकि मुझे भूख लगती है, मेरी भूख शांत नहीं होती है। तो बच्चा बोलता है कि मम्मी 2 रोटी ज़्यादा रख देना। फिर उनकी मम्मी कहती है, सोचती है कि यह बच्चा तो कभी नहीं कहता था, अभी 2 दिनों से बोल रहा है कि मम्मी मेरी भूख शांत नहीं होती है, 2 रोटी ज़्यादा रख देना। तो थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए जाती है उनकी मम्मी टिफिन और उसका बैग लेकर के। फिर उनकी मम्मी क्या देखती है कि वो बच्चा जो है अपने टिफिन के रोटी निकाल करके वो भिखारी को देता है और फिर आगे चलता है। तो उनकी माँ एकदम खुश हो जाती है ना, उनकी मम्मी खुश हो जाती है
कि मेरा बेटा इतना छोटा है, 4 साल का है मेरा बेटा, और ये इनके मन में इतनी दया भाव है, ये पुण्य का काम करना शुरू कर दिया है। खुश हो जाती है। तो कौन सिखाए थे? उनकी मम्मी पापा, है ना। तो आपके मम्मी पापा भी सिखाते हैं ना ऐसे। हाँ, मिल बांट करके खाना करके सिखाते हैं। एक घर में संत महात्मा आते हैं, संत महात्माओं की बंदगी करते हो, आरती करना सीखे हैं, तो कहाँ से सीखे हैं? मम्मी पापा जुड़े हैं, दादा दादी जुड़े हैं, तब ये आपको सीखने को मिला है। कितने घरों में जाते हैं संत महात्मा, तो आरती करना भी नहीं जानता है बच्चा, बंदगी करना भी नहीं जानता है, कैसे बंदगी किया जाता है वो भी उनको मालूम नहीं है। और एक घर में बचपन से ही देख रहे हो ना, साहब लोग आते हैं, कैसे बंदगी करते हैं, कैसे आरती करते हैं। तो बचपन से ही संस्कार मिल रहा है। तो अपने जीवन में अच्छा काम करना है, संकल्प लेना है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। आगे चल करके कोई डॉक्टर बन पाए या ना बन पाए, मास्टर बन पाए या ना बन पाए, वकील बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। आज संसार में देखते हैं कि वकील की कमी नहीं है, मास्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान की कमी है ना। जब बचपना अच्छा बन जाएगा ना, बचपन में जब अपना जीवन अच्छा बन जाएगा, तो आगे पूरा जो भी बनेंगे, जो भी बनना चाहेंगे पढ़ लिख करके, आप अच्छा ही बनेंगे, अच्छा इंसान ही बनेंगे। तो जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? दीप जला करके, है ना, दीप जला करके। और रोशनी सबको पसंद है, और दूसरों को भी सीख देना है। अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे तो दूसरों को भी सीख मिलेगा, है ना। अच्छा इंसान सबको पसंद आता है ना। हाँ, अब बुरा इंसान किसी को पसंद नहीं है। चाहे वो देखने में कुरूप व्यक्ति हो, है ना, चेहरा सुंदर नहीं है, देखने में एकदम काला कलूठा हो, लेकिन वो इंसान अच्छा होता है, तब उसके पास सब लोग रहना चाहते हैं, सब लोग उनको पसंद करते हैं। अब्राहम लिंकन को सब लोग जानते हैं ना। हाँ, देखने में कितने भद्दा चेहरा, काला कलूठा थे, लेकिन सब उनको पसंद करते थे। और कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है ना, बहुत सूट बूट से अपने शरीर को सजाए हो, लेकिन वो मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, दूसरों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उनको कोई पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छा काम करना है। पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो? आर्मी। अच्छा। बेटा भी डॉक्टर। हाँ, दादा की मदद करने में हो जाता है, दवाई देने में। अच्छा। और तू जिएगाने में। चलो बढ़िया। और तो छोटू? अरे वो बड़ू है। हाँ, बड़ू है, बड़ू। वही। अच्छा, सब लोग अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं ना साल भर में। और आज जो सत्संग हो रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो केवल जिनका जन्मदिन है उन्हीं के लिए नहीं है ना, सबके लिए है। सब लोग अपने अपने जन्मदिन में क्या करना है? मोमबत्ती जलाना है और कभी बुझाना नहीं है। लेकिन मोमबत्ती खुद बुझ जाता है। तो वो तो अपने आप बुझेगा ना, अपने आप बुझ जाएगा, लेकिन बुझाना नहीं है, जलाना है। क्योंकि अंधकार में चलना नहीं है, भविष्य को उजाला करना है ना, भविष्य को उजाला बनाना है।
मोमबत्ती जला के चलो ऐसे करके भजन। अरे चाकू तो दूसरा था, ये क्या आ गया? मेरा मार कैसे खाते? कैसे काटते पता नहीं, पहले बार पास में जाना। अरे थोड़ा पास पे है। मैंने नहीं कहा, बड़े पापा ने कहा। उसको अलग कर दो। मेरे को तकलीफ होती है। चलो हटा दो, कपड़ा काटो। इन्हें तो खिलाओ। साइड का इसे हटा, अभी स्पेस